अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान का नाम लेने के लिए ना श्रद्धा जरूरी है, ना विश्वास जरूरी है, ना पवित्र जीवन जरूरी है, और फिर भी भगवान का नाम आपके जीवन के पाप, दुख और भय को नष्ट कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो बात आने वाली है वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। कल्पना कीजिए, आपके सामने जलती हुई अग्नि है। अब आप लकड़ी उसमें डालते हैं। क्या अग्नि आपसे पूछेगी, तुम्हें मुझ पर श्रद्धा है या नहीं? तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? नहीं। अग्नि का धर्म है जलाना। श्रद्धा हो या न हो, लकड़ी डाली जाएगी तो वह जलेगी ही। यही उदाहरण भगवान के नाम का है। नाम का प्रभाव आपकी भावना पर नहीं, नाम के स्वभाव पर निर्भर करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम निकलते ही पाप भाग खड़े होते हैं, उन्हें लौटने का अवसर ही नहीं मिलता। मलुकदास जी कहते हैं, एक क्षण का नाम करोड़ों पापों को पार कर देता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह संतों का अनुभव है। रुकिए, अब जो बात आने वाली है उसे सुनकर बड़े बड़े साधक चुप हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, माता पिता का घात करने वाला, गुरु का अपराध करने वाला, यहां तक कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी, अगर वह भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन करता है तो वह शुद्ध हो सकता है। सोचिए, अगर नाम इतना शक्तिशाली है तो हम उसे छोड़ क्यों देते हैं? नाम बनाम सभी साधन, 5:30। जो व्यक्ति संसार के चक्र से छूटना चाहता है, उसके लिए नाम कीर्तन से बड़ा कोई साधन नहीं है। न तीर्थ, न व्रत, न कठिन तपस्या, नाम सबसे ऊपर है। भागवत के एकादश स्कंध में नवयोगेंद्र कहते हैं, जो व्यक्ति संकल्प लेकर भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का गान करता है, उसके जीवन में भगवत प्रेम अवश्य प्रकट होता है। धीरे धीरे हृदय पिघलने लगता है, और जब हृदय द्रवित होता है तो लीला कथा नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी नाम जप कर रहे थे। उनके भीतर श्री कृष्ण की नित्य लीला प्रकट हुई। निकुंज में फूलों से लदी एक लता थी। राधा रानी ने इच्छा की, इन फूलों से मैं प्रियतम का श्रृंगार करूं। लता ऊंची थी। तब ठाकुर जी ने राधा रानी को गोद में उठा लिया। फिर कौतुक हुआ, ठाकुर जी ने धीरे से गोद ढीली कर दी। राधा रानी लता के सहारे झूल गई। ठाकुर जी हंस पड़े। यह लीला देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी हंसने लग गए। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि नाम सिर्फ बोलने की चीज है, तो आप बहुत बड़ी बात मिस कर रहे हैं। नाम जप करने वाला कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचने लगता है, और जो आगे आने वाला है वो नाम का सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे कोई बिना जाने अमृत पी ले तो भी अमर हो जाता है, वैसे ही नाम की महिमा जाने बिना भी अगर कोई नाम ले ले तो उसका दुख मिटेगा ही। मार्कंडेय पुराण में व्यास जी कहते हैं, सभी धर्मों से मिलने वाला पुण्य अनंत गुना होकर केवल नाम कीर्तन से मिल जाता है, क्योंकि नाम में ही रूप है, नाम में ही लीला है, नाम में ही धाम है। आपके मन में भगवान का नाम लेने की हल्की सी भी इच्छा जगी है तो यह संयोग नहीं है। इस चैनल पर नाम महिमा और ऐसी दिव्य लीलाओं की पूरी श्रृंखला है। नाम जप की शक्ति, और इस यात्रा को यही मत छोड़िए। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम।